दोस्तों हाल ही में भारत और इजराइल ने एक नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी BIA साइन किया है। यह 1996 के पुराने ट्रीटी को रिप्लेस करता है। इस एग्रीमेंट को न्यू दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बिजेल ने साइन किया। इस एग्रीमेंट का मेन पर्पस है दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसमें कुछ की प्रोटेक्शन दिए गए हैं। नंबर 1, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को बेसिक फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। नंबर 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन, सरकार बिना किसी वजह के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकती। नंबर 3, ट्रांसपेरेंट रूल्स, क्लियर एंड क्लीन गाइडलाइंस होंगी। नंबर 4, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट होने पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिस्टम में न्यूट्रल तरीके से केस को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल पहला OECD कंट्री बना है जिसने भारत के नए मॉडल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को अडॉप्ट किया है। अब सवाल ये है कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 1996 में जो पुराना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी था उसको इंडिया ने 2017 में टर्मिनेट कर दिया था। रीजन ये थे कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया पर आर्बिट्रेशन केसेस फाइल किए थे, जैसे वोडाफोन, कैर्न एनर्जी। इन कंपनीज ने अरबों डॉलर के क्लेम्स ठोक दिए थे। भारत ने महसूस किया कि पुराना ट्रीटी फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पावर देता है और सरकार की पॉलिसी मेकिंग पावर रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसलिए 2016 में इंडिया ने नया मॉडल BIT बनाया। इसमें बैलेंस है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी मिले और सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट में लॉ बदलने की फ्रीडम भी रहे। और अब इजराइल का इसे एक्सेप्ट कर लेना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक नया माइलस्टोन है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया और इजराइल का ट्रेड फिलहाल 2024 के हिसाब से लगभग 3.9 बिलियन डॉलर्स है। दोनों देश चाहते हैं कि ये मल्टीपल गुना बढ़े। इस डील से ट्रस्ट बढ़ेगा और टू वे इन्वेस्टमेंट सिक्योर होंगे। इंडियन कंपनीज इजराइल में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगी और इजराइल की टेक कंपनीज को इंडिया का बड़ा कंज्यूमर मार्केट मिलेगा। कुछ की सेक्टर्स जहां पर हमें बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है वो है फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड डिजिटल पेमेंट्स। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि इंडियन कंपनीज अब इजराइल में कम्प्लीटली सिक्योर फील कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी हिंट दिया कि आने वाले समय में दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। अगर ये हो गया तो ट्रेड वॉल्यूम्स 3 से 4 गुना तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक बायलैटरल फाइनेंशियल प्रोटोकॉल की भी बात की जा रही है जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए फाइनेंसिंग आसान हो पाएगी। अब स्ट्रेटेजिक एंगल भी देखना जरूरी है। इजराइल आज दुनिया का एक बड़ा टेक और डिफेंस हब है। वही इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है। जब इजराइल के एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडिया का ह्यूज मार्केट कंबाइन होगा तो दोनों इकोनॉमीज को मैसिव फायदा मिलेगा। इसके साथ ये पार्टनरशिप ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में भी सिग्नल देती है, खासकर चाइना जैसे प्लेयर्स को, कि इंडिया और इजराइल एक मजबूत स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म में शायद आपको कोई फर्क ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स बहुत हैं। इंडियन स्टार्टअप्स को इजरायली टेक और कैपिटल से सपोर्ट मिलेगा। IT और टेक सेक्टर में न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनेंसिंग आसान होगी। इंडिया को डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे एरियाज में एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलेगा। तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नहीं है, यह इंडिया और इजराइल रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला स्ट्रेटेजिक स्टेप है। पुराना 1996 वाला BIT आउटडेटेड हो गया था, लेकिन नया BIA बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल है। अगर आने वाले मंथ्स में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया तो ये पार्टनरशिप आने वाले डेकेड की सबसे पावरफुल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में गिनी जाएगी। तो आपकी क्या ओपिनियन है इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।